नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PYQ क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस जीएस पेपर 2024 के बारे में, जो 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी पंचभद्रा साल्ट लेक, ऑप्शन सी लोनार क्रेकर झील, या फिर ऑप्शन डी कोलेरू झील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6 रंगों से, ऑप्शन सी 7 रंगों से, ऑप्शन डी 5 रंगों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस 2024 के 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 की भारत संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बौधायन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी हरिशेड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हरिशेड़। हरिशेड़ द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी पिसिकल्चर, ऑप्शन सी बीटिकल्चर, या फिर ऑप्शन डी सेरिकल्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटिकल्चर। विटिकल्चर में अंगूर की खेती तथा उसके उपज के बारे में बताया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बैलाडी बैलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए मेसीना जलडमरूमध्य, ऑप्शन बी पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी मकासर जलडमरूमध्य, या फिर ऑप्शन डी 8 डिग्री चैनल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सोनपुर मेला हर साल भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। बिहार में सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 25 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, या फिर ऑप्शन डी 23 अप्रैल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ऑप्शन बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ऑप्शन सी उप महारजिस्ट्रार, या फिर ऑप्शन डी जनगणना अधिकारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए महादेवी, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी महाकवि कालिदास, या फिर ऑप्शन डी कलहड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के द्वारा कुमार संभवम की रचना की गई।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी डिगबोई असम, ऑप्शन सी भुवनेश्वर उड़ीसा, या फिर ऑप्शन डी नुनमती असम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में नालको का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, या फिर ऑप्शन डी एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाले आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ग्रामीकरण, ऑप्शन बी अनियोजित विकास, ऑप्शन सी औपनिवेशीकरण, या फिर ऑप्शन डी शहरीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शहरीकरण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए चमकीले मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी साड़ी बुनाई, या फिर ऑप्शन डी कालीन बुनाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कालीन बुनाई। भदोही कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी बांज, या फिर ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूरजताल पक्षी अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी एटा, ऑप्शन सी गोंडा, या फिर ऑप्शन डी बलिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बलिया। सूरजताल पक्षी अभयारण्य बलिया जिले में स्थित है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर और नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए लिंक्डइन, ऑप्शन बी स्नैपचैट, ऑप्शन सी इंस्टाग्राम, या फिर ऑप्शन डी फेसबुक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिंक्डइन। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान कृष्ण, ऑप्शन सी भगवान गणेश, या फिर ऑप्शन डी भगवान शिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भगवान कृष्ण। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी उन्नाव, या फिर ऑप्शन डी सिकंदरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिकंदरा। अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में स्थित है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकनृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कजरी, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी हुरका बॉल, या फिर ऑप्शन डी चरकुला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हुरका बॉल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, UPSSF का पूरा नाम बताइए। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए नोटबंदी, ऑप्शन बी कोई मुद्रा नहीं, ऑप्शन सी
कैशलेस, या फिर ऑप्शन डी नई मुद्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नोटबंदी। विमुद्रीकरण को नोटबंदी कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए समेकित, ऑप्शन बी बाग भूमि, ऑप्शन सी कृषि भूमि, या फिर ऑप्शन डी घृति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घृति। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सोर्सिंग, ऑप्शन बी चीटिंग, ऑप्शन सी लोसिंग, या फिर ऑप्शन डी फिशिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फिशिंग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है टका किस देश की मुद्रा है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन डी सर्बिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए जीएसटी अकाल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया है। ऑप्शन बी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तु और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ऑप्शन सी जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, या फिर ऑप्शन डी वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के लगाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वस्तु या सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह, या फिर ऑप्शन डी मोरमुगांव बंदरगाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI मुख्यालय की आधारशिला रखी है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी जयपुर, या फिर ऑप्शन डी गांधीनगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आनंद। NCDFI की आधारशिला आनंद में रखी गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इटली, या फिर ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इटली। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन बी जिबेल अली का बंदरगाह UAE, ऑप्शन सी माले मालदीव, या फिर ऑप्शन डी मतरानी बंदरगाह बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलंबो श्रीलंका। INS काबरा कोलंबो श्रीलंका पर पहुंचा है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कलेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है। जिसमें ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी श्री अमित शाह, ऑप्शन सी डॉक्टर S जयशंकर, या फिर ऑप्शन डी श्री नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोच्चि में लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कलेक्शन का उद्घाटन किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।